फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वेन चाओ विंग को खरगोश दिखाने के बहाने कहीं ले जा रहा था। सीन चेंज होता है, हमें सिचैन को दिखाया जाता है। सिचैन टहल रहा था बाहर और तभी उसे जियांग चैंग दिखाई देता है। जियांग चैंग एक पत्थर के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था। वो जियांग चैंग के पीछे से जाता है। उसने देखा कि जियांग चैंग रो रहा है। वो जियांग चैंग के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, कोई मेरे कमरे में आज झांक रहा था, वो कौन है? ये सुनने के बाद जियांग चैंग हिल जाता है। उसने देखा सिचैन उसके पास बैठा हुआ है। उसने कहा, कब आए आप? उसने जियांग चैंग ने सिचैन को बो किया। सिचैन ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत उदास हो। तभी चैंग ने कहा, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। तभी हमारे सिचैन ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि मेरे कमरे में झांक झांक के क्या देख रहे थे? तभी जियांग चैंग ने सिचैन की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं देख रहा था, मैं तो बस ऐसे ही उस ओमेगा के साथ आप बात कर रहे थे ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं बस देख रहा था बस। तभी सिचैन ने कहा, बस देख रहे थे? हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत अच्छा। चैंग ने सिचैन की तरफ देखा। सिचैन ने देखा कि चैंग उसकी तरफ देख रहा है। सिचैन ने कहा, मुझे ना कहीं से कुछ टूटने की आवाज़ आ रही है, लगता है कोई बहुत दुखी हो रहा है। ये सुनने के बाद चैंग ने कहा, कौन दुखी हो रहा है? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। और फिर चैंग उड़ जाता है। सिचैन ने कहा, कब तक छुपाओगे तुम? जेलस फील कर रहे हो क्या मेरे लिए? यह सुनने के बाद चैंग ने सिचैन की तरफ देखते हुए कहा, जेलस तुम्हारे लिए? बिल्कुल भी नहीं तो। और फिर चैंग वहाँ से जाने लगता है। सिचैन ने चैंग के हाथ को पकड़ लिया और अपने गोद में बिठा लिया। उसने कहा, कब तक छुपाओगे? चैंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो? और फिर से चैन ने चैंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और यहीं पर ये सीन चेंज होता है। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग चलते चलते बहुत थक गया था और वो आगे आगे चल रहा था और वेन चाओ उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर विंग ने कहा, वेन गागा कहाँ है वो खरगोश? वेन चाओ ने कहा, विंग बस थोड़ी देर और फिर वो लोग थोड़ी और अंदर जाते हैं। अब वो जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। विंग ने कहा, मुझे अब नहीं जाना है। मुझे पता है आप मुझे झूठ बोल रहे हो ना, यहाँ पर कोई खरगोश नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, इतना दूर आकर वापस जाओगे? यहीं पर ही है वो खरगोश, तुम यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर बैठ जाओ। विंग ने पास ही एक काले पत्थर को देखा। उसने कहा, वो खरगोश कहाँ है? मुझे वो खरगोश देखना है, मुझे पत्थर के ऊपर नहीं बैठना है। वेन चाओ ने कहा, विंग तुम थक गए हो ना, इसीलिए मैंने कहा, अब देखो तुम बैठोगे या ना बैठोगे तुम्हारी मर्जी है। विंग ने कहा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। और फिर विंग पत्थर के ऊपर बैठ गया। वेन चाओ ने कहा, तुम बस यहीं पर ही रुको, ठीक है, मैं भी आता हूँ। और फिर वेन चाओ उससे थोड़ा सा दूर जाता है और फिर उसने अपने रूप से कुछ बाहर निकाला। वो एक आईना था, वो एक जादुई आईना था। उसने जादुई आईने पर कुछ स्पेल पड़ा। उसके बाद उसके सामने वेन रोहान था। वेन रोहान ने कहा, क्या खबर है? वेन चाओ ने कहा, पापा मेरा काम हो गया है, विंग को लेकर मैं जंगल में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे बस डर लग रहा है क्योंकि उसके हाथ में एक कड़ा है। तभी वेन रोहान ने कहा, तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। यह सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, ठीक है, अब जल्दी आओ। फिर वेन चाओ उस आईने को फिर से अपने रूप्स के अंदर डाल देता है। फिर वो विंग के पास आता है। विंग अपने दोनों पैरों को लेकर बैठा हुआ था और तभी वेन चाओ ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग ने कहा, नहीं, विंग ठीक नहीं है क्योंकि विंग को बहुत प्यास लगी है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, विंग तुम्हें प्यास लगी है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लाता हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, जल्दी जाओ पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। सीन चेंज होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। तभी उसके पास दादी माँ आती है। दादी माँ ने कहा, राजकुमार लान विंग कहाँ है? उसकी दवाई लेने का वक्त हो चुका है, वेन किंग उसे ढूंढ रही है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्या विंग गार्डन में नहीं है? खरगोश के साथ खेल रहा होगा। ये सुनने के बाद दादी माँ ने कहा, नहीं है, मैं गार्डन का चप्पा चप्पा छान मार के आया हूँ, वहाँ पर विंग नहीं है। वांग जी ने कहा, मेरे कमरे में, जिंगसी में?
तभी ली जियाओ ने कहा, राजकुमार, जिंगसी में तो मैं अभी गया था, वहाँ पर तो विंग नहीं है। ये सुनने के बाद उसने कहा, शायद विंग इधर उधर कहीं खेल रहा होगा, रुको मैं भी देखता हूँ। फिर विंग को पूरी कबीले में तलाशी किया जाता है, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। हर जगह की तलाशी लिया जाता है कि विंग कहाँ है, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। यहाँ तक कि पास के झील के पास, झरना के पास, नदी के पास, सब जगह पर विंग को ढूंढा जाता है, लेकिन विंग कहीं पर भी नहीं था। वांग जी ने कहा, कहाँ गया है विंग? वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था। उसने सारे डिसिपल्स को बुलाया, अपने सामने खड़ा किया। उसने कहा, विंग कहाँ गया है? विंग कहाँ है? कहाँ गया? गायब हो गया एक इंसान, एक जिंदा इंसान ऐसे गायब हो सकता है? तुम लोग कहाँ थे? क्या तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि विंग कहाँ जा रहा है? मैंने तुम लोगों को किस लिए कहा था कि विंग के ऊपर नज़र रखना, इसलिए ना कि विंग कहीं पर भी भाग जाता है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं वो क्या क्या करता है। वो बस एक छोटा सा बच्चा है और एक छोटे से बच्चे को संभाल नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद डिसिपल्स ने कहा, लेकिन वो 18 साल का है। तभी वांग जी ने कहा, हाँ भले वो 18 साल का है, लेकिन वो बिहेव तो 5 साल के बच्चे जैसा करता है ना, तो तुम एक 5 साल के बच्चे को संभाल नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद सारे के सारे डिसिपल्स ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया। लैंचरर ने कहा, ऐसे नहीं होगा वांग जी, तुम्हें पता है ना कि विंग क्या चीज़ है, उसके ऊपर सारे के सारे दुश्मन की नज़र है, तुम्हें उसे अभी ढूंढने जाना चाहिए। जाओ वांग जी, ढूंढने जाओ, कुछ डिसिपल्स को ले जाओ। ली जियाओ ने कहा, मैं भी जाऊंगा। और फिर वो विंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और इधर हमें वैन चाओ को दिखाया जाता है, जो कि कुएं के पास आया था पानी लेने के लिए। वो थोड़ा सा विंग से दूर आया था और फिर वो पानी लेकर बहुत मुश्किल से विंग के पास आता है। जब वो विंग के पास, उस पत्थर के पास आता है, जब वो देखता है कि विंग वहाँ पर नहीं है, ये देखकर वैन चाओ की दिमाग घूम गया। उसने कहा, विंग विंग तुम कहाँ हो? विंग तो यहीं पर ही था। विंग, क्या तुम मुझसे छिपन छिपाई खेल रहे हो? कहाँ हो विंग? निकल आओ बाहर, तुम तो यहीं पड़ी थे ना विंग। फिर ये बोलने के बाद वैन चाओ विंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे एक बार भी विंग की आवाज़ या फिर विंग की कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दिया और ना ही विंग उसे मिला। उसने उस जंगल की बीचों बीच को चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं पर भी विंग नहीं था। उसे चिंता हुआ कि विंग कहाँ चला गया, कहीं लान वांग जी आकर विंग को लेकर चला तो नहीं गया ना। वैन चाओ ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी पीछे से एक भारी आवाज़ ने कहा, वैन चाओ। तभी वैन चाओ पीछे मुड़ा। उसने कहा, पापा। और फिर उसने अपने पापा को बो किया, मतलब कि वहाँ पर बेन रोहान था। बेन रोहान ने कहा, कहाँ है विंग? कहाँ है वो? मैं उसे देखने के लिए तरस गया हूँ। ये सुनने के बाद वैन चाओ ने कहा, वो विंग ना, दरअसल। वैन रोहान ने कहा, हाँ दरअसल क्या? विंग कहाँ है? कहाँ है वो? वैन चाओ डरते हुए कहा, वो भाग गया। ये सुनने के बाद बेन रोहान गुस्सा हो गया। उसने कहा, भाग गया मतलब? तुम क्या कर रहे थे? तभी वैन चाओ ने कहा, वो इस पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। उसने कहा कि उसे प्यास लगी है और फिर मैं पानी लाने के लिए उस कुएं में गया। और फिर वैन रोहान ने कुएं की तरफ देखा। उसने कहा, कुएं में तुम क्या कर रहे थे? तभी वैन चाओ ने कहा, मैं उसके लिए पानी लाने गया था, उसे प्यास लगी थी ना, इसीलिए। वैन रोहान ने कहा, तुम्हें किसने कहा है मेरे दुश्मन को पानी पिलाने के लिए? यह सुनने के बाद वैन चाओ ने कहा, उसने कहा, इसीलिए मैं गया। और उसके बाद जैसे ही मैं पानी लेकर वापस आया, तब देखा कि यहाँ पर विंग नहीं था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे वो यहाँ पर कहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो भाग गया है, पता नहीं वो कैसे भाग गया। ये सुनने के बाद वैन रोहान ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे दुश्मन को यहाँ तक ले आए और फिर थोड़े वक्त के लिए भी उसके ऊपर ध्यान नहीं रख सके, उसके ऊपर नज़र नहीं रख सके। तुम पानी लाने गए थे उसके लिए, तुम्हें किसने कहा था उसे पानी पिलाने के लिए? ये सुनने के बाद वैन चाओ ने कहा, उसने कहा इसीलिए। तभी वैन रोहान गुस्से से कहा कि तुम सच में मेरे बेटे हो ना? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम मेरा बेटा हो कि नहीं। ये सुनने के बाद वैन चाओ ने कहा, पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हो? वैन रोहान गुस्सा होते हुए कहा, और नहीं तो क्या, और क्या कहूँ तुमसे? एक छोटा सा काम दिया था उस विंग को मेरे पास लाने का, लेकिन तुमने क्या किया? पता नहीं कहाँ चला गया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? बोलो। वैन चाओ ने यह सुनकर कहा, मुझे पता नहीं कि वो ऐसे भाग जाएगा, मुझे नहीं लगा था, मैं तो बस पानी लाने गया था कुएं में। तभी वैन रोहान ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा सारा वक्त बर्बाद हो गया है। तभी उसने कहा, इसे पकड़ो और कुएं में फेंक दो। यह सुनने के बाद वैन चाओ ने कहा कि किसको? तभी वैन रोहान ने अपने डिसिपल्स को कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा है? जाओ इसे ले जाकर कुएं में फेंक दो। वैन रोहान की बात सुनकर सब लोग, मतलब कि सारे डिसिपल्स डर गए थे, लेकिन फिर भी वैन चाओ की तरफ देखते हुए वो डिसिपल डर रहे थे, क्योंकि वो उनका राजकुमार है। वैन रोहान ने फिर से कहा, सुना नहीं क्या कहा मैंने? कुएं में फेंक दो इसे पकड़ के।
फिर वेन चाओ ने कहा, पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आप मुझे उस कुएं में फेंक दोगे? तभी वेन रोहान ने कहा, हाँ तुम किसी काम के नहीं हो, एक भद्दा इंसान हो, इसे फेंक दो, ये कोई काम का नहीं है। और फिर डिसिपल्स वेन रोहान को वो करने के बाद वो वेन चाओ को पकड़ लेता है। उन्होंने कहा, मैं माफ़ कर दीजिए राजकुमार, लेकिन महाराज का हुक्म है। और फिर ये बोलकर उन्होंने वेन चाओ को हवा में उठा लिया और फिर उन्होंने जाकर वेन चाओ को कुएं में फेंक दिया। वेन चाओ चिल्लाने लगा, वेन चाओ गिड़गिड़ाने लगा, वेन चाओ रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं था, क्योंकि वेन रोहान अपने डिसिपल्स को लेकर वहाँ से जा चुका था। वेन चाओ ने अपनी पापा से बहुत मिन्नतें मांगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये बहुत अंधेरा है और यहाँ पर कितनी अजीब अजीब सी बदबू आ रही है, ये पानी कितनी अजीब सी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वेन रोहान वहाँ से चला गया था और वेन चाओ रो रहा था, वो चिल्ला रहा था कुएं के अंदर से। तभी एक जाने पहचाने सी आवाज़ ने वेन चाओ को बुलाया, वेन गगा आप कहाँ हो? तभी ये सुनने के बाद वेन चाओ ऊपर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और ऊपर की तरफ देखते हुए उसने कहा, विंग। तभी विंग ने कहा, वेन गगा आप कहाँ चले गए? क्या आप इसके अंदर हो? आप कहाँ से चिल्ला रहे हो? ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, विंग क्या तुम हो? विंग मैं कुएं के अंदर हूँ, मैं नीचे गिर गया हूँ। विंग क्या तुम कुएं के बाहर से बोल रहे हो? ये सुनने के बाद विंग बाहर से झांकते हुए कहा, हाँ गगा, लेकिन आप कहाँ हो? यह बहुत अंधेरा है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, वहाँ पर एक रस्सी है, क्या तुम उसे नीचे फेंक दोगे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, रस्सी? और फिर वेन चाओ ने कहा, वहाँ पर एक रस्सी है, तुम मुझे उस रस्सी के सहारे ऊपर खींच सकते हो। इस कुएं के अंदर मेरी कोई भी स्पेल काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों मैं मैजिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, लेकिन मैं आपको कैसे खींचूँ? ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, तुम एक काम करो, रस्सी को नीचे फेंक दो और रस्सी को जाकर किसी पेड़ से बांध दो। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ठीक है, लेकिन आप नीचे कैसे गिर गए? वेन चाओ ने कहा, मैं ऊपर आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि मैं नीचे कैसे गिर गया। फिर विंग ने कहा, ठीक है। और फिर वो रस्सी को नीचे फेंक देता है और फेंकने के बाद पेड़ के साथ दूसरे साइड को बांध देता है। फिर विंग ने कहा, वेन गगा मैंने बांध दिया है, आप ऊपर आ जाइए। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, हाँ विंग मैं अभी आता हूँ। वेन चाओ की आंखों में आंसू थे कि वेन चाओ ने जिसे अपना दुश्मन बनाया था, विंग को, जिसके लिए उसने अपने पापा का साथ दिया, विंग को वहाँ से निकालने के लिए उसने अपने पापा के साथ सारे के सारे प्लान बनाए, लेकिन उसके पापा ने क्या किया, उसे कुएं में फेंक दिया। और विंग उसका इतना बड़ा दुश्मन है, विंग को वो उसके पापा के पास ले जा रहा था ताकि वो विंग को बलि चढ़ा सके, लेकिन वही विंग वो वेन चाओ को बचा रहा है। ये देखकर वेन चाओ की आंखों में आंसू आ गए। वेन चाओ रस्सी को पकड़कर ऊपर आया। वेन चाओ ऊपर आकर नीचे बैठ गया ज़मीन पर। उसकी आंखों में आंसू थे, वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था, उसे डर भी लग रहा था। वेन चाओ को ऐसे देखकर विंग उसके पास बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ वेन गगा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है आपको? क्या आपको डर लगता है अंधेरों से? आप नीचे कैसे गिर गए? क्या आपको डर लगा? विंग है ना, आप बिल्कुल मत डरना। वेन चाओ ने विंग की तरफ देखा। विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वेन चाओ विंग की तरफ देखकर रोते हुए विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, वेन गगा आप विंग से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने क्या किया है? आप विंग को सॉरी क्यों बोल रहे हो? वेन चाओ ने कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ये मैं क्या करने जा रहा था। और फिर ये बोलकर उसने अपनी नोज़ को विंग के शोल्डर के ऊपर रब किया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग ने कहा, अब रोइए मत प्लीज़। और फिर उसने वेन चाओ को सीधा किया। उसने वेन चाओ की आंसुओं को पोंछा। उसने कहा, गगा आप नीचे कैसे गिर गए? आप तो स्ट्रांग हो ना, आप नीचे कैसे गिर गए? तभी वेन चाओ ने कहा, वो मैं पानी लेने गया था ना, तब मैं नीचे गिर गया था। तुम कहाँ चले गए थे विंग? विंग ने कहा, वो पता है एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा खरगोश वाइट कलर का, वो मेरे सामने से गया, वो चमक रहा था, पता है चांद के जैसा। और फिर मैं उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वो ना अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी वेन चाओ ने कहा कि अच्छा किया तुम वहाँ से भाग गए, अच्छा किया, तो बहुत अच्छा किया विंग। और ये बोलकर उसने विंग को फिर से हग कर लिया। विंग ने कहा, अब हमें खरगोश नहीं देखना है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, क्या हुआ विंग?
विंग ने कहा शाम हो गई है, हमने गगा को नहीं बताया कि हम खरगोश देखने आए हैं और विंग को घर जाने का रास्ता नहीं पता है। विंग अकेला घर नहीं जा सकता है। क्या आप विंग को घर ले जाओगे, क्योंकि विंग को गगा की याद आ रही है। विंग को उसके गगा के पास जाना है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा विंग, वापस ले जाऊँगा मैं तुम्हें। और फिर ये बोलकर उसने विंग के हाथों को पकड़ा। उसने अपने मन में कहा कि अब कुछ भी हो जाए मैं हमेशा विंग को प्रोटेक्ट करूँगा, बिल्कुल लान वांग जी की तरह। फिर ये बोलने के बाद वो विंग को लेकर लैन मैंसन की तरफ जाने लगा। विंग और वेन चाओ साथ में ही चल रहे थे। वेन चाओ ने विंग के हाथों को पकड़ के रखा था और वेन चाओ अपने मन में सोच रहा था कि क्या मैं विंग को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ, क्या मैं विंग को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ, उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, हम कितने खुश रहेंगे। तभी वेन चाओ को करंट लगता है। वेन चाओ ने तुरंत विंग के हाथ छोड़ दिया। विंग ने कहा क्या हुआ गगा, आपने विंग के हाथों को क्यों छोड़ दिया। तभी वेन चाओ ने कहा कुछ नहीं। तभी वेन चाओ ने विंग की करा की तरफ देखा, वो पीले रंग का हो गया था। उसने कहा ओह अच्छा, तो ये करा तुम लान वांग जी के हो चुके हो ना, इसीलिए शायद इस करा को मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हारे हाथ पकड़ कर कुछ गलत सोचूं। और फिर ये बोलने के बाद उसने विंग को कहा विंग क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विंग ने कहा हाँ, विंग है ना गगा का दोस्त। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा आज से हम पक्के वाले दोस्त हैं, ठीक है। ये सुनने के बाद विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर वेन चाओ ने अपने हाथों को बढ़ाया और उसने विंग के हाथ को पकड़ा, लेकिन इस बार वेन चाओ को करंट नहीं लगा। वेन चाओ समझ गया था कि ये सिर्फ वांग जी का है, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकता हूँ इसके हाथ को पकड़ते हुए। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों लान मैंसन मतलब कि लान कबीला पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर आ रहे थे तभी उन्हें दो डिसिपल देख लेता है। तभी वो डिसिपल जाकर वांग जी को खबर करते हैं। उन्होंने कहा राजकुमार विंग वापस आ चुका है और उसके साथ वेन चाओ भी है। ये सुनकर वांग जी थोड़ा हैरान था। वेन चाओ और विंग वो दोनों कहाँ गए थे। और फिर वांग जी जल्दी से उस रूम से बाहर आ गया जिस रूम में वो बैठा हुआ था। वांग जी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने पूरे दिन विंग को कबीले में बहुत ढूंढा, लेकिन विंग कहीं भी नहीं था। विंग उसे बिना बता कर चला गया था, इसीलिए वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और इधर वेन चाओ और विंग कबीले के अंदर आ रहे थे। विंग वेन चाओ से ढेर सारी बातें कर रहा था। विंग के हाथों में कुछ फूल भी थे और वेन चाओ ने विंग के हाथों को पकड़ के रखा था। और वो दोनों जब अंदर आ रहे थे तब उनके सामने लान वांग जी खड़ा था और लान वांग जी के साथ कुछ डिसिपल्स भी। विंग और वेन चाओ अपने सामने लान वांग जी को देखकर चुपचाप खड़े हो गए और वांग जी ने विंग के हाथों को देखा। विंग के एक हाथों में फूल था और दूसरे हाथ को वेन चाओ ने पकड़ के रखा था। जब वेन चाओ ने देखा कि विंग के हाथों के ऊपर वांग जी देख रहा है, तुरंत वेन चाओ ने विंग के हाथों को छोड़ दिया और उसने कहा राजकुमार लान वांग जी। तभी लान वांग जी ने कहा विंग इधर आओ। और फिर विंग डरते हुए वांग जी के पास जाता है। उसने कहा गगा वो हम। वांग जी ने कहा विंग तुम अंदर जाओ। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा वो दरअसल विंग की कोई गलती नहीं है, वो मैं ही विंग को। तभी वांग जी ने कहा मैंने तुमसे पूछा है। यह सुनने के बाद वेन चाओ चुप हो गया। विंग ने कहा वो दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं खरगोश देखने के लिए गगा के साथ गया था जंगल में। यह सुनने के बाद वांग जी तुरंत वेन चाओ की तरफ देखा। वेन चाओ ने कहा वांग जी मैंने उसे कुछ नहीं किया, मैं बस उसे खरगोश दिखाने के लिए ले गया था और फिर मैं उसे वापस भी ले आया, मैंने कुछ भी नहीं किया वांग जी। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखा। उसने विंग के नेक को अच्छे से चेक किया। उसने कहा विंग तुम अंदर जाओ, अभी इसी वक्त मेरे कमरे में जाओ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा लेकिन अब गगा को कुछ मत करना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, हम बस खरगोश देखने के लिए गए थे और पता है वो कुएं में गिर गए थे, मैंने उन्हें बाहर निकाला। और फिर तभी वांग जी ने कहा मैंने कहा ना मेरे कमरे में जाओ जिंग से, में मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। और फिर विंग को लेकर कुछ डिसिपल वहाँ से चले गए। विंग बार बार कह रहा था गगा प्लीज़ उन्हें कुछ मत बोलना। और फिर वांग जी गुस्से में वेन चाओ की तरफ देखा। उसने वेन चाओ के हाथों को पकड़ा और पकड़ने के बाद वो उसे लाइब्रेरी रूम में ले गया। उसने वेन चाओ को लाइब्रेरी रूम में लाकर दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। वांग जी के साथ ली जियाओ भी था। ली जियाओ ने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहा तो राजकुमार वेन चाओ बताइए आपका प्लान क्या था। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा मेरा विश्वास करो, मेरा कोई प्लान नहीं था, बल्कि मैं उसे खरगोश दिखाने के लिए ले गया था। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा मैं जानता हूँ अच्छे से तुमको कि तुम क्या कर सकते हो, गए थे तुम विंग को। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा वांग जी वो मेरा दोस्त है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते हो, और अब से हम दोस्त हैं।
इसीलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगा उसे। ये सुनने के बाद वांग जी ने वेन चाओ के हाथ को पकड़ा और अपनी तरफ घुमाया। उसे घुमाते हुए कहा, मैं जानता हूँ अच्छे से कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या है तुमने विंग के साथ। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मैंने कहा ना हम दोनों दोस्त हैं। और फिर वेन चाओ ने कहा, ठीक है तुम विश्वास नहीं करोगे ना, तो चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मैं सच में विंग को वहाँ पर ले गया था, मेरे पापा को मैंने बुलाया था, मैंने कहा था कि विंग को उनके हाथों में सौंप दूंगा, लेकिन बाद में जो हुआ उसके बाद से तो। और फिर वेन चाओ ने पूरी स्टोरी बताया। वांग जी को पहले बिलीव तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वांग जी को लगा हाँ ठीक भी हो सकता है, क्योंकि वेन चाओ उसका दुश्मन था, लेकिन वो विंग को ऐसे ही वापस थोड़ी ला सकता है। फिर वांग जी उस पर बिलीव करता है। वांग जी ने कहा, ठीक है अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ऊट पटांग से हरकतें करोगे तो उस दिन मैं भूल जाऊंगा कि तुम विंग के दोस्त हो। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, अब तुम्हारी तरह मैं भी विंग को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनने के बाद वांग जी वेन चाओ की तरफ देखता है और फिर हमें एक अलग सी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कमरे के बाहर एक लड़की की छाया को दिखाया जाता है, जो कि इन सब बातों को सुन रहा था। और सुनने के बाद उसने एक केवल स्माइल दिया। उसने कहा, वेन चाओ तुमने बहुत गलत किया। और फिर ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली गई। फिर हमें वही डार्क रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर वेन रोहान इधर उधर चल रहा था। तभी उसके पास वही लड़की आती है। उसने कहा, सरदार एक बुरी खबर है। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, क्या बुरी खबर है। ये सुनने के बाद उस लड़की ने कहा कि वेन चाओ ने वांग जी के साथ दोस्ती कर लिया है, विंग के साथ भी, वो अब आपका काम नहीं करेगा। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, तो फिर वो बच गया उस कुएं से। ये सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, अब क्या करें हम। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, कुछ मत करो, बस कुछ दिन के लिए शांत रहो, कुछ दिन विंग के साथ कुछ उटपटंग हरकतें मत करना, बस कुछ दिन के लिए उसे शांति से रहने दो। उसके बाद क्या होता है मैं देखता हूँ। और फिर उस लड़की ने कहा, जी आप जैसा कहोगे। और फिर उसने वेन रोहान को बो किया और बो करने के बाद वो चली गई वहाँ से। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हुई एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।